हमें एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है। टूअल एमिल को एक जोरदार पंच देती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इससे उसके नाक से ब्लड आने लगता है। एमिल ब्लड को देखकर घबरा जाता है। तभी टूअल उसे कॉलर से उठाती है और कहती है, अगर तुमने मेरी सिस्टर के साथ वैसा ट्रीट किया जैसा तुमने मेरे साथ किया है तो याद रखना इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। एमिल थोड़ा डर जाता है। चोल उसे छोड़ देती है। तभी चोल को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है। वो एमिल के डैड से सॉरी मांगती है और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में चोट भी लगी होती है उस पंच की वजह से। उसके डैड बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो डिजर्व करता था इसे वो मिल गया है, तो आपको सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। टॉम एमिल के डैड को थैंक यू बोलती है और वहां से जाने लगती है। वो सोचती है मुझे जिस तरह से पाला गया है वैसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मुझे इन सब की बहुत एक्सपीरियंस है और उसे मारने के बाद कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तभी मिल कहता है तुम अपने आप को क्या समझती हो चोल, तुम याद रखना इसका भुगतान तुम्हें ही देना होगा। तभी उसके डैड उसे मारते हैं। चोल सोचती है कुछ ऐसा जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास था और जिसे मैंने पूरी शिद्दत से बचाने की कोशिश की वो ऐसे ही बर्बाद हो गया। मैं कितनी ज्यादा पागल थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा। कम से कम एमिल से मैं शादी करने से अच्छा ही होगा। हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। जोल बैठकर एक बुक पढ़ रही होती है। तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक मैरिज को अरेंज किया है। जोल शॉक हो जाती है और कहती है इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फादर आपका। उसके फादर कहते हैं अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो मुझे नहीं, अपनी माँ को बोलो, क्योंकि उसने ही तुम्हारी मैरिज को अरेंज किया है। उसने अपने सारे कनेक्शन का यूज कर लिया तुम्हारे लिए एक सही लड़का ढूंढने के लिए। जो सोचती है ओ, तो मेरी मैम ने इस मैरिज को अरेंज किया है। मैं उनकी इंटेंशन अच्छी तरह से जानती है। वो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं। ठीक है, वैसे वो जेंटलमैन कौन है? जो सोचती है वैसे एक बुढ़ा ही होगा जिसके साथ मेरी शादी होगी। उसके फादर कहते हैं वेल, जिस आदमी ने तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो है। तभी हमें उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती है वो नोबल फैमिली है जो जन्म से ही क्रिश्चियन नेशन की डिफेंस करती आ रही है। वेल, ये सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है लेकिन रियलिटी में ये फैमिली बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और खूनों से इनकी दास्तान भरी पड़ी है। उस फैमिली का करंट हेड कुछ साल पहले ही बना है जो अपने आप को बॉर्डर वाले इलाके में अकेला रखता है। हार्डली कुछ लोगों ने उसे देखा होगा, लेकिन अगर रूमर्स की सुने तो वो आदमी बहुत ज्यादा क्लेवर है और एक डेविल जैसा है। मेरे लिटिल वेट्रिस जो यकीन है कि तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। उसका नाम है फ्रेडरिच बाइसेप। हमें सीन जोल का दिखाया जाता है। वो कहती है आप क्या बकवास कर रहे हैं, द डेविल ऑफ बाइसेप्स। उसके फादर कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो डरने लगती है। उसके फादर कहते हैं जोल, रूमर से हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि वो एक्चुअली में एक डेविल है। अगर वैसा होता तो मैं पीछे हट जाता इससे। जोल सोच रही होती है मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो कहती है ठीक है। तभी उसकी मॉम आती है। उसके फादर कहते हैं तुम एकदम सही टाइम पे आई हो। जोल एग्री हो गई है। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है तुम बहुत ज्यादा लकी हो जोल। लॉर्ड बाइसेप एक बहुत अच्छे और जेंटलमैन आदमी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम खुद वहां जाओ और उनसे पर्सनली कहो कि तुम उनसे मैरिज करना चाहती हो। जोल एकदम हैरान हो जाती है और कहती है क्या, बिना किसी एंगेजमेंट और कोई एग्रीमेंट के? उसके फादर कहते हैं ओहो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है ना चोल। हम लोग उनकी मैसेज का जवाब एक मैसेंजर से देंगे और जितनी जल्दी हो सके हम वहां जाने की कोशिश करेंगे। चोल सोच रही होती है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे फादर की तरफ से और ये मेरी ड्यूटी है कि एक नॉर्मल फैमिली में मेरी शादी हो। उसकी स्टेप मदर कहती है तो ठीक है, हम लोग अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और अगले हफ्ते तक वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। तभी चोल कहती है नहीं, मैं अपनी पैकिंग आज ही कंप्लीट कर लूंगी और कल से मैं वहां जाने के लिए निकल जाऊं। नेक्स्ट सीन हमें बाइसेप सिटी का दिखाया जाता है जहां मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल होती है और हमें चुन के दिखाया जाता है जो वो एक घोड़ा गाड़ी से जा रही होती है और वो सोच रही होती है बाइसेप सिटी इतना ज्यादा फल फूल गया है, मुझे लगता था ये एक बॉर्डर एरिया के पास है इसीलिए ये एरिया पूरी तरह से आइसोलेटेड होगा, पर यहाँ तो बहुत अच्छी झीलें भी है। लगता है कि इस शहर के प्रीवियस लॉर्ड ने इस शहर पर बहुत ज्यादा मेहनत की होगी तभी जाके ये इतना डेवलप। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रेडरिच तुम बस एक काइंड इंसान। वो वहां पहुंच जाती है और देखती है कि उसके वेलकम के लिए बहुत सारे सर्वेंट खड़े होते हैं। जो उन सारे सर्वेंट्स को देखकर हैरान हो जाती है। तभी उन सर्वेंट में से एक सर्वेंट आगे आता है और कहता है मेरा नाम नॉलैंड है और हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू बोलती है हम सबको और कहती है वैसे लॉर्ड फ्राइडरिच कहाँ है?
वो सर्वेंट बोलता है, मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहूंगा। मास्टर किसी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो आपके लिए एक लेटर छोड़ के गए हैं। चोल उस लेटर को लेते हुए कहती है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगी। सारे सर्वेंट्स आशा भरी नजरों से चोल को देखे जा रहे होते हैं। चोल कंफ्यूज होती है कि अब क्या है। वो सर्वेंट बोलता है, प्लीज आगे बढ़िए और अगर आपको कोई एतराज ना हो तो प्लीज इस लेटर को पढ़िए। चोल कहती है, ठीक है। चोल उस लेटर को खोलती है और उसमें लिखा होता है, उस लेटर में लिखा होता है, वेलकम टू बाइसेप्स। मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि मैं तुम्हें खुद ग्रीट करूं, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं वहां पर नहीं आ पाया। लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम नाउलेट के कह सकती हो या किसी दूसरे सर्वेंट से कह सकती हो। मैं तुमसे डायरेक्ट वेडिंग के दिन मिलूंगा, फ्रीडरिच। वो लेटर को पढ़कर सोचती है, थैंक गॉड, कम से कम इसने मुझे ग्रीट तो किया और इसका मतलब कि मैं उससे आज नहीं मिल पाऊंगी। अभी वो सर्वेंट कहता है, हाँ लेकिन चिंता मत कीजिए माय लेडी, वेडिंग सेरेमनी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। जोएल शॉक हो जाती है। तभी वो सर्वेंट कहता है, चलो इससे पहले कि लेडी जोएल का हार्ट चेंज, सब लोग मैरिज सेरेमनी की जल्दी से सेरेमनी की प्रिपरेशन करो। सारे सर्वेंट्स दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और हमारी चोल सोच रही होती है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, और हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। इफ यू एंजॉय द वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा। You know who made